ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त। शेखर जी ने जो आज मैसेज दिया आप सभी लीडर्स के लिए, सुपर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं थैंक यू कहूंगा शेखर जी को कि मुझे मौका दिया बोलने का। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर कि आप आए और आपसे आज तो हमेशा हम आप हमारे होस्ट हो, हम आपके गेस्ट हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुपर। आपने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस की और मैं उम्मीद करूंगा अभी आप शेयरिंग कराएंगे अपने लीडर्स से, तो आगे का सेशन भी अभी जारी रहेगा। बट सिंपल सा मैसेज यही है मेरा कि अगर जिंदगी बदलनी है तो खुद को बदलना जरूरी है। जो हम हैं, जैसे हम हैं, उसी के हिसाब से हमें ऑलरेडी मिल चुका है और मिल रहा है। इससे कुछ ज्यादा बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो। और चेंज करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि 360 डिग्री का टर्न मारना है। थोड़ा बहुत अल्टरेशन करने की जरूरत है, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। बाकी तो हमें भगवान ने बेस्ट बना रखा है ऑलरेडी। वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आई एम द डायमंड, आई एम अ डायमंड, यू आर अ डायमंड, आई लव टियांस, यू लव टियांस। इसीलिए बेटर टियांस बेटर लाइफ। लाइफ को बेटर करना है तो टियांस को बेटर करना है। और वो जुनून, वो दीवानगी, वो प्यार, वो पैशन टियांस के प्रति अगर आप में है तो जादू तो होने वाला है। अगर आप में वो दीवानगी है, वो पैशन है, तो दोस्तों मैं आपको इतना बात बोलूंगा कि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, काम हो जाएगा। मोटा मोटा आपको कंपनी का प्रोफाइल पता होना चाहिए, कैसे बताना है, प्रोडक्ट क्या क्या बताने हैं, मोटा मोटा, मोटा मोटा मार्केटिंग प्लान, सब कुछ मोटा मोटा। ज्यादा डिटेल तो पता ही नहीं होनी चाहिए। ज्यादा डिटेल वाले तो मोर एंड मोर एनालिसिस रीच टू पैरालिसिस। जो ज्यादा समझदार, ज्यादा कैलकुलेशन, ज्यादा मास्टरी करने वाले लोग मैंने पैरालाइज होते हुए देखे हैं। इसीलिए इस इंडस्ट्री में हम जैसे आम इंसानों ने झंडे गाड़ रखे हैं। जो ज्यादा कलाकार, ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार, ज्यादा फन्ने कहा, मैं बताऊं, धूल फांकते हुए देखे मैंने, धूल फांकते हुए सड़क में। क्यों? वाई? और दुनिया में 80% हम तो कुछ भी नहीं है। जो दुनिया के जो रईस है ना, रईस, दुनिया के वेल्थिएस्ट लोग, अमीर से अमीर, सुपर रिच लोग, उसमें से 80% लोग पता कौन है? जिनके कॉलेज की डिग्री भी नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा समझदार नहीं थे, और बचपन में लोग उनको बेवकूफ बोला करते थे। और आज वो सक्सेसफुल अमीर था, क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने कॉमन सेंस यूज किया। मोटा मोटा पता था, जो जितना पता था, जितना उनको पता था, बस वो करते चले गए। और हमारे साथ दिक्कत क्या होती है दोस्तों, कि हम बस पता करने के पीछे लगे रहते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ जितना पता है ना, अगर वही कर लिया उसी में चमत्कार है। ज्यादा पता करने से तो उल्टा साइड इफेक्ट हो सकता है। वो कहते नहीं, किसी भी चीज की अति जो है ना सही नहीं है। ज्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, है ना? बोलते ना, ज्यादा कोई भी चीज है ना वो खतरनाक होती है। इसीलिए बोला गया, कुछ तो वजह होगी ना। कुदरत ने हर चीज का बैलेंसिंग बना रखा है, बैलेंस करके चलो। और मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रेजेंटेशन शेखर जी ने बताई पिछले कल, विदाउट स्लाइड योगराज जी ने बताई थी। सोचिए, योगराज जी के टिप्स में याद है, इसके बाद क्या स्लाइड है, इसके बाद क्या स्लाइड है, इसके बाद क्या प्रोडक्ट है, क्या है कंपनी, प्रोडक्ट प्लान, सब कुछ टिप्स में। अगर मैं आज शेखर को बोल देता कि आपने अब स्लाइड यूज ही नहीं करनी है, तो शेखर के दिमाग में हर चीज स्लाइड है, फिक्स है टिप्स में। क्यों? क्योंकि लाखों रुपए कमाने हैं। हमने 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में सिर्फ पास होने के लिए ना हमने ऐसा रट्टा मार रखा, ऐसा रट्टा, तोते भी फेल हो गए हमारे आगे, है ना? सिर्फ नंबर लेने के लिए, 33% के लिए, 50% के लिए, 60%, 70% के लिए हमने तोता बन गए, हम तोता। और जहां से हमने लाखोंपति और करोड़पति बनना है, वहां हम मैना बने पड़े, मैना। अरे मैना बन के काम नहीं चलेगा, तोता बनना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो तोता मैना की कहानी, है ना, हो जाएगी। तो हमको जो है तोता की कहानी करनी है, मैना की नहीं करनी है। मतलब तोता की कहानी है, रट लो, रट लो अपने गुरुओं से, अपने मेंटर से, अपने कोच से। और अपनी ईगो को कर दो खत्म, 0 बट्टा सन्नाटा।
जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो। दोस्तों मैंने यही चीज सीखी। कई बार क्या होता है ना कि अल्ले पल्ले दाने नहीं है, नखरे देखे तो करोड़पति वाले, है ना। तो ये अल्ले पल्ले दाने नहीं है और नखरे करोड़पति, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। नखरे तो भाई देखो, जब आपके पास सब कुछ है ना भगवान का दिया हुआ, वैसे तो तब भी नखरे नहीं करने चाहिए। जितना बड़ा पेड़ पौध बोले, जितना बड़ा पेड़ जिसमें फल लगे होते हैं ना, वो पेड़ हमेशा झुका हुआ रहता है। भाई आप अगर कामयाब हो जाएंगे तो उल्टा और हम्बल होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि गलती से अगर आप नखरे वाले बन भी गए ना, तो फिर भी चल जाएगा, और आपके नखरों को सहन फिर भी लोग कर लेंगे। क्यों कि भाई आप, भाई अब तो आपका तो बड़ा पार है। लेकिन जब हमारे को स्ट्रगल करना है, हम बोलते हैं जब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम लोगों का पहला सबसे बड़ा लफड़ा यही है, हम फेल क्यों हैं? क्योंकि हम सुनते ही नहीं है किसी की नहीं सुनते हैं, ना अपलाइन की, ना डाउन लाइन की, ना कंपनी वालों की, किसी की नहीं। हम हमारी मर्जी का नहीं हुआ तो समझ लो सब गलत है, हम ठीक हैं बाकी दुनिया गलत है। इससे हटके ये होना चाहिए, जो है ना उसी में बेस्ट करना है, जो है उसी में ही बेस्ट करना है, जो प्रेजेंट पोजीशन है आपकी उसमें बेस्ट करना और बेटर करने की कोशिश करनी है। बेटर 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 बेटर। क्योंकि एक दिन में बिल्ट हो गया ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम कोई रातों रात, कोई साम्राज्य जो है रातों रात खड़ा नहीं किया जा सकता है। इट टेक्स टाइम, हर चीज के लिए समय लगता है। बट समय की भी एक खास बात है, अगर आप किसी भी काम को करते चलेगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखी, कंटिन्यूटी नहीं रखी, कभी कभी किया तो कभी नहीं होगा। ये कभी कभी वाले लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो दोस्तों कभी कभी नहीं, हर रोज लोगों से मिलिए। हमको क्या करना है, फील्ड में जाके लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा फंडा, कि लोग पूछते हैं मेरे से कि हमें क्या करना पड़ेगा सर। मैं बोलता हूँ सोच, सिर्फ लोगों से बातें करनी। आप लोगों से बातें शुरू करने, उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत। एक हिम्मत नाम की चीज होती है हमारे अंदर। वो जो हिम्मत है ना, वो जवाब दे जाती है, मैं बोलूं कि ना बोलूं, बात करूं कि ना करूं। ये जो हिचक है ना, बस इसको जीतो आप। मैं आज के प्रोग्राम में आपको एक मंत्र देना चाहूंगा, आपको जीतना है उस हिच को, जो कश्मकश है ना। मैं किसको बताऊं, कैसे बताऊं, बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं, बताऊं ना बताऊं, बता डालो, मत सोचो बताऊं ना बताऊं। झिझक में मत रहो, क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, क्या करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, जुड़ेगी कि नहीं, जुड़ेगा कि नहीं। डोंट थिंक। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। क्यों कहा? योगराज जी कल बोल रहे थे, सर आजकल तो आपने गाने गुने फिट कर दिए। मैं कहा अब थोड़ा माहौल बन रहा है, कोरोना चला गया है, ये सब कुछ होगा अब, ठीक है ना। अब बहुत कुछ होने वाला है, बड़े अब जो प्रोग्राम होंगे, मीटिंग होगी, तो वहां तो सब भांगड़ा भी होगा, हिमाचली नाटी भी होंगी, गुजराती गरबा भी होगा। पंजाब में जाएंगे तो भांगड़ा, गुजरात में गए तो गरबा, हिमाचल में गए तो नाटी, और अगर हरियाणा में है तो जबरदस्त हरियाणवी डांस, राइट। सब करेंगे हंसते खेलते हुए। अगर करोगे, दुनिया आपके साथ में जुड़ेगी। रोते रोते करोगे, जो जुड़े हुए वो भी भाग जाएंगे। हंसते खेलते करोगे तो दुनिया आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, इस बिजनेस को फन बिजनेस बनाओ, एंटरटेनमेंट वाला बिजनेस बनाओ। गॉड लविंग बिजनेस है ये, पीपल लविंग बिजनेस है ये, और साथ में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, एंजॉयमेंट भी जरूरी है। मतलब हर चीज में आपके चेहरे में मुस्कान, ये जो स्माइल है ना, स्माइल, ये कातिल है, कातिल चीज, कत्ल हो जाते हैं। मतलब मुस्कान से इंसान टेंशन में होता है ना, जो उसके सामने जाके मुस्कुराओ, टेंशन खत्म हो जाती है। आपकी मुस्कान में वो जादू है, वो शक्ति है, वो पावर है, कल्याण हो जाता है, कल्याण। यकीन करना, आप कितना ही टेंशन में हो, कोई आदमी आके आपके साथ मुस्कुराता है ना, क्या होता है? आप किसी के पास जाते हो, कोई आपको मुस्कुराते हुए मिलता है ना, कितना अच्छा लगता है आपको। जब आप किसी से मिलते हो, मुस्कुराते हुए मिलते, कितना अच्छा लगता है। और बिल्कुल भाई साहब पका पड़ा हो, है ना, किलसा पड़ा हो, और आप गलती से मिल लिए,
क्या लगता है आपको? बस निकल लो, कल्टी हो लो, है ना? पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्यों परेशान है आदमी, मार तो नहीं देगा, होता कि नहीं? तो दुनिया में ये जो स्माइलिंग चेहरा है ना, इसमें ही जादू है, हैप्पीनेस में ही जादू है। हम किस में लगे हुए हैं? हम किसी और चीज के पीछे लगे हुए। सर नैपकिन नहीं बिकता, सर हमारे साथ लोग जुड़ते ही नहीं है, जुड़े हुए लोग काम करते ही नहीं है, लोग बोलते हैं सर हमारे पास टाइम ही नहीं है। कुछ नहीं, लोग शाम को सर हमारी किचन होती है, रसोई होती है। मेरे को पता है, अगर मैंने यहाँ पर 1000 रुपए का नोट रख दिया ना, मीटिंग में आ जाओ 1000 रुपए मिलेंगे, ये सब रोटी बोटी पता नहीं क्या क्या सब रह जाएंगे, सब पहुंचे हुए यही मीटिंग में मिलेंगे आपको शाम को, सिर्फ 1000 रुपए में। मैं बता रहा हूँ आपको, जानता हूँ ना मैं, 99% लोग 1000 रुपए में काम हो जाता है उनका। और मेरे इसको बोलते हैं कि सर हमारे ना खाने का टाइम होता है, किचन का टाइम होता है। नहीं, मैं कहा हम तो भूखे सोते हैं खा के, खाते भी नहीं हम तो, हमारी बीवी भी नहीं खाती, हमारे बच्चे भी नहीं खाते, सब खाते हैं। क्यों? उनको पता है बेटा तपस्या कर लेना तो जिंदगी बल्ले बल्ले। वो भी तो त्याग करते हैं ना। क्यों? घर में अगर मीटिंग होगी तो उनको भी चुपचाप मारनी पड़ती है, चुपचाप बैठना पड़ता है। भाई 7 बजे से पहले कर लो जो करना है धमाका, 7 बजे से 9 बजे तक, फिर आजकल तो 9:30 कर दिया आपने, कुछ तो बोल रहे थे सर 10 बजे तक कर लो। तो हमारी बीवी भी तो बोलती है क्या करोगे, 10 तक करोगे क्या? मैं कहा टेंशन मत लो, कभी कभी तो हो सकता है। भाई है तो हार्ड मास के बने हुए हम सब ना, तो हम लोगों को भी, हमारी वाइफ भी है, हम भी, हम बोल रहे हैं, हम बिल्कुल जी बड़े पॉजिटिव रहते हैं, हमें भी तो नेगेटिव विचार आते हैं, बट हम कंट्रोल करते हैं फिर पॉजिटिव। क्यों? हमें पता लगेगा कि पॉजिटिव रहने में फायदा है। तो हम इंसान हैं, हम सब के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं जो घटती हैं उससे हम अप डाउन होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमको फिर पॉजिटिव होना है। कलाकारी किसमें है? अपने आप को खुद पॉजिटिव करना है, कोई नहीं आएगा दुनिया में। और जिस आदमी के बारे में ऐसा होता नहीं, आपने देखा नहीं है, कुछ लोगों के बारे में आपकी धारणा बनी पड़ी है, इससे तो जब बातें करो ना रोता रहता है, नेगेटिव बातें करता है, आपका मन ही नहीं करता ऐसे आदमी से बात करने का, होता है ना ऐसा। और कभी अगर फोन भी कर देना, आपका मन करता है फोन आया फटाफट फिर पकाएगा मेरे को ये, है ना? मन करता छोड़ना, अभी मूड अच्छा है, इतना खुश हुआ पड़ा हूँ, काय को सड़ाऊं अपना मूड, तो बाद में बात करेंगे, आई एम बिजी इन द मीटिंग। खाली मजे ले रहे हो, बिजी करके डाल, आपका क्या ज्यादा है डालने में? डालना चाहिए, मैं बोलता बिल्कुल कोई हक नहीं है किसी का आपके खुशी को डिस्टर्ब करने का। ऐसे किल से हुए लोग, पके हुए लोगों को, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल दूर रखो। कामयाब होने के लिए जितना जरूरी है पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्शन रखना, उतना ही जरूरी है नेगेटिव लोगों से दूर रहना। आज के लिए इतना ही ज्यादा हो जाएगा, कल के लिए तो कुछ बोलना है ना मेरे को, डेली बोलूंगा, ऐसे आऊंगा मैं तो। अब तो सब आ रही है, ये करेंगे, एक एक 1.5 घंटा सबको करेंगे, पका पका के मैंने भी पका दिया, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा मैं भी ब्रेक दे दूं। Anyway, थैंक यू बहुत अच्छा सर। लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी लीडर्स बहुत जम के काम कर रहे हैं, जम के आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग ऐसे ही जुड़ के जम के आगे बढ़ेंगे। और यकीन करना 2021, 22, 23, 24, 25 अगले 5 साल हैं, ये 4-5 साल हैं जो हमारे 4 साल है सिर्फ, इन 4 साल में हम बदल डालेंगे पूरे घर के, ठीक है ना, हालात। ठीक है, आदमी नहीं बदलने, ना औरत बदलना, बच्चे बदलने, सब ऐसे रहेंगे, उनको बढ़िया करेंगे, लेकिन हालात को इतने अच्छे कर देंगे, बस आपके प्राउड होगा, आपकी फैमिली को प्राउड होगा, आपके मदर फादर को, आपके बच्चों को, आपको, आपके हस्बैंड को या वाइफ को, आपको प्राउड फील होगा कि जो हमने पंगा लिया था, जो हम डटे रहे डटे रहे डटे रहे ना, और भगवान का थैंक यू करते रहे, अपनी अपलाइनों का थैंक यू करते रहे, हालात को थैंक यू करते रहे, और टिके रहे, लगे रहे, काम हो गया। क्योंकि विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। जो लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, वही कामयाब होते हैं। क्योंकि हर चीज का एक समय होता है, साल 2 साल 3 साल आपने तपस्या की है, अब आपको कमाने का टाइम आ रहा है, अब आपको आगे ऊपर जाने का टाइम आ रहा है। ऐसे टाइम में चैलेंज आएंगी, भगवान परीक्षाएं लेगा आपकी, कि जब भी देखो जरा पक्का है कि नहीं है बंदा, दें या ना दें, देने से पहले परीक्षा करेगा। इसलिए मजबूती के साथ आगे बढ़ो। ऐसे हर रोज सुबह से शाम तक जब प्रोग्राम में आओ 7 बजे, तो आपको लगना चाहिए कि मैंने पिछले 24 घंटे में कुछ किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया किसी वजह से, तो कल करना है, अगले 24 घंटे में करना है। हर रोज एक नया मौका है जिंदगी बदलने का, हर रोज नए लोग मिलते हैं मार्केट में। लोगों से हिम्मत करो, बातें करो, बातें करो, बातें करो, बोलो उसको, उससे उसको प्रोस्पेक्टिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है।
हर रोज रिश्तेदार के साथ प्रोस्पेक्टिंग करो, दोस्त के साथ प्रोस्पेक्टिंग करो, अड़ोस पड़ोसियों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करो, मार्केट में जाओ वहां प्रोस्पेक्टिंग करो। कोई भी आदमी आपके टच में आ गया तो उसको करंट लगना चाहिए, टियांस का करंट। वो कैसे लगाना है करंट, वो सीखना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। एक्सपेरिमेंट करोगे, कहीं फेल हो जाओगे, कहीं कामयाब हो जाओगे, समझ जाओगे कैसे आदमी को कैसे समझाना है। तो शुरू में दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सामने वाले को इंटरेस्ट पैदा करो, उसके अंदर कुछ जज्बा पैदा करो, वो आपका कॉमन सेंस यूज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर्स, क्योंकि अभी मैंने कुछ अलग से भी प्रोग्राम शुरू किए हैं, मैं ब्रॉन्ज लाइन एंड अबव की अलग से मीटिंग कर रहा हूं आजकल, 8 स्टार एंड अबव की मीटिंग अलग से कर रहा हूं मैं, और बहुत जल्दी मैं 7 स्टार के पास भी आने वाला हूं। अलग अलग रीजन के जो 7 स्टार हैं वो लोगों के साथ मैं बहुत क्लोज कनेक्शन में काम कर रहा हूँ, बहुत टाइट कनेक्शन करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को 7 स्टार बनाइए, और जो अलग अलग रीजन के प्रोग्राम होते हैं विद लीडर्स, उसमें आपको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और उसमें बहुत कुछ बताया जाता है प्रैक्टिकल चीजों को। तो आई होप कि आप जल्दी से जल्दी 7 स्टार बने। ना तो 6 स्टार को बताया जाता है ना किसी और को, 7 स्टार मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप 7 स्टार नहीं है तो फाइट फॉर 7 स्टार, क्योंकि 7 स्टार के बाद ही मैं सीरियस मानता हूँ किसी भी इंसान को। कई बार क्या होता है, थोड़ा बहुत कामयाबी मिलके जोश में आ जाते हैं 6 स्टार, उनको लगता है हम तो 9 स्टार बन गए, उल्टा हो जाता है ना, 6 का 9 स्टार तो है ही नहीं, यहाँ तो 8 स्टार है मैक्सिमम। ठीक है, इसलिए 6 स्टार रिलैक्स नहीं होना है, जल्दी से 7 बनो, क्योंकि आपकी जो पहचान है ना, असली पहचान 7 स्टार के बाद ही है। और मैं दुआ करता हूँ जल्दी से जल्दी आप 7 बने, और जो 7 पे हैं वो 8 बने, और जितने भी 8 स्टार हैं ब्रॉन्ज लाइन, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन और गोल्डन लाइन। इसीलिए लास्ट में बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई एम अ डायमंड, वी लव टियांस, वी आर डायमंड, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेखर जी, आपने तो आज झंडे गाड़ दिए, झंडे जबरदस्त। और मैं अभी बैक टू बैक जो है कुछ लीडरों को लाने वाला हूं, इसलिए आप हर रोज आइए। कभी शेखर है, कल उम्मीद है योगराज जी आएंगे फिर दोबारा, तो योगराज जी के माध्यम से आपको फिर दोबारा कुछ सीखने को मिलेगा कल के प्रोग्राम में। तो अभी जो है ये दोनों लीडर बैक टू बैक आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, और फिर बहुत जल्दी 2-3 लीडर और आ रहे हैं जिन्होंने मेरे को टाइम दिया हुआ है। तो इसलिए अभी आपका जो मजा आने वाला है, 2021 जनवरी जबरदस्त जाने वाली है, अगले दिन जबरदस्त होने वाले हैं, और बाकी बीच बीच में मैं भी आपके बीच में आके अपनी बातें आप तक रखूंगा। तो लास्ट में थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस, विश यू ऑल द बेस्ट, गो गोल्ड लाइन सून, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेखर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल जबरदस्त शेयरिंग, और सर बिल्कुल ही एजुकेशन मिलती है, और ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा